सरस्वती बाई सारस्वत के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लिंग सहलंग लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन करेंगे, अर्थात सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस। मनुष्य में मुख्यतः 3 आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1, हीमोफीलिया, इसे बिलीडर्स डिसीज भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के चोट लगने पर खून स्राव होने लगता है तो वह रुकता नहीं है, अर्थात रुधिर का थक्का नहीं बनता, क्लोटिंग नहीं होती। हीमोफीलिया के जीन की खोज हेल्डन ने इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया में की, जबकि उनके माता पिता सामान्य थे, अर्थात विक्टोरिया में जीन उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण ही उत्पन्न हुई होगी। सामान्यतः ब्लड 3 से 5 मिनट में रुधिर केशिकाओं से बाहर निकलने पर जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति का रुधिर चोट लगने पर 24 से 48 घंटे में भी नहीं जमता, अर्थात थक्का नहीं बनता, जिसके कारण लगातार रुधिर के स्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ब्लड क्लॉट इन 3 to 5 minutes, but no clotting coagulation of hemophilic blood for more over 24 or 48 hours, so patient dies। हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया ए ड्यू टू द एंटीग्लोबुलिन, ये जब रुधिर में एंटीग्लोबुलिन होता है तो भी रुधिर का थक्का नहीं बनता बाहर निकलने पर, तो इसी प्रकार के हीमोफीलिया को एक में वर्गीकरण किया गया है। हीमोफीलिया बी, इस प्रकार के हीमोफीलिया में रुधिर प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होती, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक विशेष रुधिर प्रोटीन होती है जो रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है। अब बात आती है आगे की इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की वंशागति। हीमोफीलिया की वंशागति मेंडल के आनुवंशिकता के नियमानुसार ही होती है। इसकी जीन एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स में एक्स लिंक क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है, जिसे XH से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे H एक्स के ऊपर पावर के रूप में लगानी है, एक्सपोनेंट के रूप में लगानी है, और यह जीन अप्रवाही रिसेसिव की तरह कार्य करती है, एक्ट एज रिसेसिव। अब इसकी वंशागति को पढ़ने के लिए हमें इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप याद कर लेने चाहिए, जिससे कि संकरण कराने में, क्रॉस कराने में कोई परेशानी ना रहे। नॉर्मल मेल का आप जानते हैं XY जीनोटाइप, नॉर्मल फीमेल का XX, हीमोफिलिक मेल का XHY, हीमोफिलिक फीमेल का XHXH, कैरियर हीमोफिलिक फीमेल का XHSX या XXH। दोनों एक्स में से केवल एक पर ही H लगेगा क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो आप ध्यान दें कि कैरियर हीमोफिलिक फीमेल का संकरण या नॉर्मल मेल से कराया जाए, वाहक हीमोफिलिक मादा का संकरण या सामान्य नर से कराया जाए तो उनसे उत्पन्न संतान कैसी होगी, क्योंकि वाहक हीमोफिलिक फीमेल का जीनोटाइप होगा XXH होगा, तो उससे गैमेट्स जो बनेंगे फीमेल गैमेट X और XH वाले बनेंगे, और नॉर्मल मेल में का जीनोटाइप XY है, तो इससे जो स्पर्म बनेंगे या मेल गैमेट बनेंगे वो XY वाले बनेंगे। जो X वाला स्पर्म ओवा को, X वाले ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो डबल X मतलब फीमेल बनेगी सामान्य, और यही स्पर्म X वाला स्पर्म XH वाले ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो XHX या कह सकते हैं XXH वाली फीमेल बनेगी, अर्थात वाहक
हीमोफिलिक मादा उत्पन्न होगी। यदि बाई स्पर्म वाला स्पर्म बाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म अंडाणु को एक्स वाले अंडाणु को निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है, तो एक्स वाला एक्स वाई मेल बनेगा सामान्य, और ये है एक्स एच वाले अंडाणु को निषेचित करता है वाई वाला स्पर्म, तो एक्स एच वाई मतलब हीमोफिलिक मेल बनेगा। तो इस पुनेट स्क्वायर की यदि एक्सप्लेन किया जाए तो इसके अनुसार 50% ऑप्शन नॉर्मल होगी, ठीक है, मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई वाले नॉर्मल होंगे। 25% ऑप्शन में जो संतान जो है हीमोफिलिक होगी, जो कि आपके नर के लिए दिखा रखा है एक्स एच वाई है, और 25% ऑप्शन में संतान जो है कैरियर हीमोफिलिक होगी, जो एक्स एक्स एच को प्रदर्शित करता है। अब दूसरी विधि यह है इसकी व्याख्या करने की कि हम 100% मेल और 100% फीमेल अलग अलग काउंट करें, तो 50% फीमेल नॉर्मल होंगी एक्स एक्स वाली, और 50% फीमेल कैरियर हीमोफिलिक होंगी एक्स एक्स एच वाली, ठीक है, और 50% मेल नॉर्मल होंगे एक्स वाई वाले, और 50% मेल हीमोफिलिक होंगे एक्स एच वाई वाले, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हीमोफिलिया की वंशागति के संबंध में नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल का संकरण कराया जाए तो संतान कैसी होगी, इसके संबंध में ध्यान रखें। नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप एक्स एक्स और हीमोफिलिक मेल का जीनोटाइप एक्स एच वाई। तो इसी हिसाब से इनके युग्मक देखें। फीमेल के जो युग्मक बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, वह एक्स और एक्स वाले होंगे, और मेल के जो हीमोफिलिक मेल है उसके जो स्पर्म बनेंगे एक्स एच और वाई वाले बनेंगे। यदि एक्स एच वाई वाला स्पर्म ओवा को मेल गैमीट को निषेचित करता है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स वाले हैं, तो दोनों ही एक्स एच वाले बनेंगे, अर्थात मादा सभी कैरियर हीमोफिलिक होंगे। यदि वाई स्पर्म वाला वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म अंडाणु को निषेचित करता है, तो एक्स वाई और एक्स वाई अर्थात दोनों मेल या सभी मेल नॉर्मल होंगे। इसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें तो 100% फीमेल कैरियर हीमोफिलिक होंगी, क्योंकि जीनोटाइप उनका एक्स एक्स एच और एक्स एक्स एच है, और 100% मेल नॉर्मल होंगे। दूसरे शब्दों में मेल और यानी सामूहिक टोटल प्रोजनी माने ऑफस्प्रिंग माने तो 50% ऑफस्प्रिंग कैरियर हीमोफिलिक होंगी, जो कि सभी माताएं होंगी, और 50% ऑफस्प्रिंग नॉर्मल मतलब सभी नॉर्मल होंगे। हीमोफिलिया की वंशागति से संबंधित हो गए। सामान्यतः हीमोफिलिक व्यक्ति युवावस्था में एडल्ट होने तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल इलाज है, ट्रीटमेंट है, तो ये घबराने की बात नहीं, सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अब दूसरा लक्षण कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता किसे कहते हैं? तो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल कैन नॉट आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन कलर, इसे डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, या प्रोटोन एरर, प्रोटोन दोष भी कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर का मतलब वर्णांध उन व्यक्तियों को कहते हैं कलर ब्लाइंड जो रेड एंड ग्रीन हरे और लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे और पायलट, एरोप्लेन का जो पायलट होता है ड्राइवर, इसकी इन महकमों में डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सभी सिग्नल जो होते हैं हरे और लाल कलर के होते हैं। हरे खतरे का होता है, हरा जाने का होता है सिग्नल, और रेड खतरे का होता है। अतः सिग्नल ही नहीं देख पाएंगे तो ये आगे का कार्य भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो वर्णांधता में व्यक्ति को लाल हरे रंग की पहचान नहीं होती, और इसी में डेल्टोनिज्म जो है वह डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने खोजा थी ये वर्णांधता, इसलिए डेल्टोनिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोटोन दोष में क्या होता है कि सपोज करो लाल और हरे रंग की दो पेन बराबर रखी हैं, पास पास रखी हैं, और यदि वर्णांध व्यक्ति है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सी रेड है और कौन सी ग्रीन है,
ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है वो प्रोटोन एरर कहते हैं। वर्णांतर सामान्यतः यही होती है कि लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती। कुत्ता वाला डॉग और सांड, ठीक है, ये जन्मांत मतलब जन्म से ही वर्णांत होते हैं, ठीक। और इसी यही कारण है कि सांड को लाल का कपड़ा दिखाने पर वो मारने के लिए भागता है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, वो समझता है कि उसके सामने कुछ है। और यदि वो क्रोधित होता है, उसके हार्मोन्स बात का काम करते हैं जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उसके अनुसार उसके कंट्रोल में नहीं रहती वो क्रिया, तो वो मारने भाग सकता है, मार भी सकता है आदमी को। तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता की वंशागति, यह भी मेंडल के आनुवंशिकता के नियमानुसार होती है, ठीक है। और इसके जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर ही होते हैं और ऐसे के जीन्स को एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक रिसेसिव अपराध जीन के रूप में कार्य करती है, ठीक। तो फॉलोज इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस फॉलोज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस फाउंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स और रिप्रेजेंट करके एक्स सी जो है पावर के रूप में उपयोग करनी है। अब इसकी फिनोटाइप ये समझने के लिए वंशागत कैसे होती है। फिनोटाइप कलर ब्लाइंड मेल XY, नॉर्मल मेल XY, नॉर्मल फीमेल XX, कलर ब्लाइंड फीमेल XC और कलर ब्लाइंड कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल XCX या XXC। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक कलर ब्लाइंड फीमेल का क्रॉस नॉर्मल मेल से कराया जाए तो उसकी संतान कैसी होगी और ऑपरेशन कैसी प्राप्त होगी। तो कलर ब्लाइंड फीमेल का जीनोटाइप जो है XCX होगा। इसमें ओवा जो बनेंगे, फीमेल गैमेट जो बनेंगे XCX वाले बनेंगे, और नॉर्मल मेल में जो मेल गैमेट बनेंगे वो X और Y सेक्स क्रोमोसोम्स वाले बनेंगे अलग अलग, ठीक। यदि X सेक्स क्रोमोसोम मेल गैमेट ओवा को फर्टिलाइज करेगा, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, तो जीनोटाइप प्राप्त होगा XXC और XXC। और Y क्रोमोसोम्स वाला मेल गैमेट ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो जीनोटाइप मिलेगा XCY और XCY। इस प्रकार इस चार्ट के अनुसार सभी फीमेल्स कैरियर कलर ब्लाइंड होंगी और सभी मेल कलर ब्लाइंड होंगे। टोटल ऑफस्प्रिंग की बात करें तो उसके अंदर 50% ऑफस्प्रिंग कैरियर कलर ब्लाइंड होगी और 50% ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड होगी, क्योंकि सभी मादा हैं। यहाँ दिख रहा 100% फीमेल कैरियर कलर ब्लाइंड, 100% मेल्स कलर ब्लाइंड। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं इसके लिए, कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर कलर ब्लाइंड फीमेल का क्रॉस कलर ब्लाइंड मेल से कराते हैं तो क्या जीनोटाइप प्राप्त होता है वो देखना है हमें, ठीक है। ऑप्शन का जीनोटाइप कैसा प्राप्त होगा, तो इसमें आप ध्यान दें कि कैरियर कलर ब्लाइंड का जो जीनोटाइप फीमेल का जीनोटाइप है वो XXC। तो इसमें जो ओवा बनेंगे मतलब फीमेल गैमेट बनेंगे X और XC वाले बनेंगे, और कलर ब्लाइंड मेल का जीनोटाइप XCY। तो इसमें जो स्पर्म बनेंगे मेल गैमेट्स बनेंगे XCY वाले बनेंगे, और जब XC वाला मेल गैमेट वाला स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो XXC और XCXC वाले जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म अंडाणुओं को इनको निषेचित करेगा तो XY XC वाले जीनोटाइप बनेंगे। इस प्रकार उत्पन्न संतान में 50% संतान जो ऑफस्प्रिंग जो कलर ब्लाइंड होगी तो XCXC वाली और XCY वाली, ठीक। 25% ऑफस्प्रिंग कैरियर कलर ब्लाइंड होगी XXC वाली जो है पहले नंबर की, और 50% ऑफस्प्रिंग नॉर्मल XY वाली जो है। यदि अलग अलग काउंट करें मेल और फीमेल को तो 50% फीमेल कैरियर कलर ब्लाइंड होंगे XXC वाली, 50% फीमेल कलर ब्लाइंड होंगी XCXC वाली,
और 50% मेल नॉर्मल होंगे XY वाले, 50% मेल कलर ब्लाइंड होंगे XCY वाले। ठीक। तीसरा आनुवंशिक लक्षण है आपके लिए हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस एक रोग है, एक लक्षण है, इनहेरिटेंस हेरिडिटी करेक्टर है, जिसमें मेल के कान मतलब एक्सटर्नल ईयर जिसे पिन्ना कहते हैं उस पर हेयर्स निकले आते हैं। इसमें लिख रखा है इन केस ऑफ हाइपरट्राइकोसिस इन एडल्ट मेल थिक एंड लॉन्ग हेयर ग्रो ऑन एक्सटर्नल ईयर्स। पिन्ना या पिन्नी, पिन्ना सिंगुलर है और पिन्नी प्लूरल है। जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस सिचुएटेड ऑन बाइसेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ हाइपरट्राइकोसिस फॉलो मेंडेलियंस लॉ ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है मेंडल के, उनका ही अंकुरण करती है, लेकिन हाइपरट्राइकोसिस की जो जीन है एक्स क्रोमोसोम्स पर नहीं पाई जाती, ये बाइसेक्स क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है। ठीक है। और इसकी इनहेरिटेंस डायरेक्ट होती है। ठीक है। जैसे दादा से पिता में, पिता से उसके पुत्र में, उसके पुत्र से उसके पुत्र में, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को डायरेक्ट इनहेरिटेंस कहते हैं। इसीलिए मैंने 2 नोट्स दिए हैं। ठीक। नंबर 1, इनहेरिटेंस ऑफ हाइपरट्राइकोसिस इज स्ट्रेट और डायरेक्ट एज ग्रैंडफादर, दादा से फादर में, पिता में आए, पिता से सन में आए, सन से ग्रैंड सन में उसके बेटे, इसी क्रम में चलता रहेगा। और ये हेयर जो है कान पर कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन पिता में है तो पुत्र में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये लगभग 35 से 40 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। वैसे तो हेयर, छोटे हेयर तो सभी जगह पर होते, पूरे कान पर होते हैं, लेकिन ये बड़े के हेयर जो है, बाल जो है, बाद में ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इज जिगजैग और इनडायरेक्ट। हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम्स पर जो जीन पाई जाती हैं, उनकी वंशागत इनहेरिटेंस जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तिरछी होती, सीधी नहीं होती, इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या है कि ग्रांड मैटरल फादर मतलब नाना के थी तो मम्मी के, मदर के आई। ठीक। मदर के लक्षण था वही, तो उसके पुत्र के जाएगी, और पुत्र से उसकी पुत्री के ट्रांसफ़र होती है, तो इसलिए इसे जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। लेकिन होती आनुवंशिकता के नियमों के अनुसार ही है। ठीक। अब इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ें थोड़ी सी दिखानी है। ये हीमोफिलिया की दिखा रखा है। ठीक। कि इन्हें हीमोफिलिक फादर लिया, सो नॉर्मल मदर ली, तो इसमें नॉर्मल सन्स प्राप्त हुए और कैरियर हीमोफिलिक फीमेल्स प्राप्त हुए। दूसरा क्रॉस कराया उन्होंने, नॉर्मल मेल लिया है और कैरियर फीमेल ली, और इससे जो प्राप्त हुए 50% मेल हीमोफिलिक होंगे, 50% नॉर्मल होंगे, और 50% फीमेल कैरियर हीमोफिलिक होंगी और 50% नॉर्मल होंगे। इसी तरह से हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए 5-5 क्रॉस बनते हैं। आपको 2-2 क्रॉस मैंने करके दिखाए। ठीक। तो दोनों में अलग अलग तरह के करके दिखाएं, तो आप 4 तो वही हो गए, आपको उसी थोड़ा समझेंगे तो हीमोफिलिया की तरह कलर ब्लाइंड की तरह से हीमोफिलिया में कर लेंगे, तो आपके 4 क्रॉस रह जाएंगे। एक और रह जाएगा, जैसे आपको जीनोटाइप याद है, जीनोटाइप के अनुसार गैमीट्स बना सकते हैं और उनका पुनेट स्क्वायर द्वारा क्रॉस कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका परिणाम सही आएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको इस बात का जीनोटाइप आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक। और इसके बाद ये भी हीमोफिलिया से संबंधित है। ठीक है। यहाँ में क्या नॉर्मल और हीमोफिलिक का इसमें स्पष्ट नहीं दे रखा है, हीमोफिलिक का नॉर्मल का फादर दिखा रखा है एक्स नॉर्मल मेल हीमोफिलिक से कराया है, तो मेल जो है मेल सफ़ेद से दिखा रखे हैं। इसमें दोनों जो है आपके लिए हीमोफिलिक का प्राप्त होंगे,
फीमेल कैरियर प्राप्त होंगे। जैसे इसमें नॉर्मल मेल का हीमोफिलिक, जैसे इसमें दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आप देख के कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने दिखा रखा है कि यह कैरियर मदर का क्रॉस या नॉर्मल फीमेल से कराया जाता है, मेल से कराया जाता है। कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल से कराया जाता है तो प्रोजनी जो होगी एक फीमेल कैरियर होगी और एक मेल अफेक्टेड होगा, मतलब हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड कोई भी ले सकते हैं। और 50% ऑफ स्प्रिंग, मतलब 50% फीमेल और 50% मेल नॉर्मल होंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर दूसरा अनअफेक्टेड मदर है, मदर में कोई जीन नहीं है और फादर में है, तो मेल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे और फीमेल जो होंगे वो कैरियर होंगी। इस बात का ध्यान रखना है, अच्छी तरह से समझ लें। फिर भी कोई कंफ्यूज हो तो पूछ सकते हैं आप। और हाइपरट्राइकोसिस की कंडीशन ये होती है कि व्यक्ति के कान पर देखें, ईयर्स पर, पिन्ना पर, ये बाल जो बड़े बड़े हैं ये हाइपरट्राइकोसिस के कारण है, ठीक है। और देखो ये देखो हेयर ऑन पिन्ना, पिन्ना सिंगुलर और पिन्नी प्लूरल हो जाता है, तो इन व्यक्तियों में हाइपरट्राइकोसिस है, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र जो होती है डायरेक्ट होता है, इसका इनहेरिटेंस जो होती है। और इसके साथ ही आपने सरस्वती की वीडियो को देखा, वॉच किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, नोट्स बनाएं। यदि आपको 12th बीएससी या नीट में सफलता प्राप्त करनी है तो, ठीक। और इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।